नमस्कार, मैं शकील साजिद आपके सामने हाजिर हूं 24 की चुनौती में। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 मई को 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इसमें प्रतिष्ठित सीट राजधानी रायपुर की शामिल है। इस सीट पर 1996 से लगातार भाजपा का कब्जा है, पर इस बार यहां मुकाबला युवा जोश और बेहद शानदार अनुभव के बीच होने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। जहां कांग्रेस ने जोश से भरे नौजवान विकास उपाध्याय पर दांव खेला है, तो वहीं भाजपा ने पूरे छत्तीसगढ़ के अनुभव से परिपूर्ण 8 बार के विधायक दमदार दबंग बृजमोहन अग्रवाल को मुकाबले में मैदान में उतारा है। इस चुनावी दंगल के बारे में हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए हमारे रिपोर्टर से क्या कुछ साझा किया क्षेत्र की जनता ने। ये सब देखिए हमारे खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। हम आपको बताएंगे कि 24 की चुनौती में अभनपुर की जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है। आइए हम उनसे जानते हैं उनकी राय क्या है। हमारी टीम ने अभनपुर बस स्टैंड के पास मतदाताओं से बातचीत की और जाना कि मतदाता किस प्रकार के विकास कार्यों को लेकर मतदान करेंगे। मतदाताओं ने मोदी सरकार के कार्यकाल को बेहतर बताया है, लेकिन ज़्यादातर मतदाताओं का ये कहना है कि प्रत्याशी चुनाव के समय तो वोट मांगने आते हैं, लेकिन जीतने के बाद इन क्षेत्रों में झांकने भी नहीं आते। उनका कहना है कि आज देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है और बेरोजगारी भी चरम पर है। इन सब का निवारण होना चाहिए। मतदाताओं ने महंगी शिक्षा प्रणाली को खत्म करने की भी मांग की है। शिक्षा क्षेत्र से पढ़ाई लिखाई अच्छा होना चाहिए। जैसे बीजेपी शासन में तो अच्छा होते समाज, ओकर में पूरा बिगड़ी गया है समाज। 5 साल रही पूरा छत्तीसगढ़ में बोझ के रख दी। हमारे बीजेपी के ज़्यादा जोर है, मोदी जी के सब जनता चॉइस है। ओकर धारा 370 आ रही है, राम मंदिर बनाए हैं। बीजेपी आएगा ऐसा लग रहा है। अब यह आदमी के है चला देख के हमारा मोदी सरकार लाए ज़्यादा चॉइस करे हैं का कार्यकाल अच्छा रही से तेकर नाम से माहौल लग रहा है इस बार मोदी ही आएगा। इन मोदी की ज़्यादा ही गारंटी लग रही है। अपने को शिक्षा चाहिए, रेप जल चाहिए, अच्छा रोड चाहिए। सरकार तो सरकार का भी है, सब ला देवत है। महूद जी उनमें का है भैया। वही स्वच्छता को लेकर अच्छे पानी की व्यवस्था, बहुत यहाँ पे बिजली बहुत जाती रहती है, अच्छे से हो बिजली, सभी को अच्छा लाभ मिले सरकार से। बस अभनपुर की जनता तो यही कह रही है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकारी हो एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम ध्यान देती है। चाहे आप किसी प्रकार की भर्ती निकाले, उसमें बहुत लेट लतीफ़ी करती है। प्रोसेसिंग उसका बहुत धीमी गति से चलता है और परिणाम भी बहुत लेट से डालते हैं। और क्या किसानों का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, वो MSP वगैरह का लागू करना चाहिए। आजकल तो सब राजा मन तो अपन अंग रक्षा रखे। महात्मा गांधी अथन बेचारा बैठे रही थे, कुबरी लौठी घड़ी धर के चले हुआ है। बता ये मतलब सब वोट के लालच है, देश के लालच नहीं है। रायपुर लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो रायपुर की लोकसभा सीट VIP सीट मानी जाती है। 1952 में ये सीट पहली बार अस्तित्व में आई थी और 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इसके बाद बाकी के कुछ साल छोड़कर फिर ये बीजेपी के लिए गढ़ बन गई। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर बीजेपी लगातार जीतती चली आई है। इस सीट पर सबसे ज्यादा बार सांसद रमेश बैस रहे हैं। बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व महापौर सुनील सोनी ने जीत दर्ज की। अब देखने वाली बात यह है कि क्या विकास इस सीट से लोगों का विश्वास हासिल कर पाएंगे।
या फिर ये सीट बीजेपी की झोली में जाएगी। तो आपने सुना जनता की राय, जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है। अब 4 जून को पता चलेगा कि केंद्र में किसकी सरकार बन रही है, भाजपा की या कांग्रेस की। हर खबर के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं पीयूष नायक, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का मतदान 7 मई को होना है। बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में आमने सामने है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जनता किस प्रत्याशी को अपना मत देकर सांसद बनाएगी। रायपुर से एबी न्यूज़ के लिए पीयूष नायक की रिपोर्ट।